नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। आज महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत जबरदस्त तड़का लग गया। जो बात बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए, बात कई मराठी नेता नहीं कर पाए, कई बार ये बातें हुई, दोनों तरफ से हुई, लेकिन इसको कभी भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। वो बात आखिरकार हो गई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक हो गए। 2005 में राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के जीवित होते हुए ही राजकीय महत्वाकांक्षा के टकराव को लेकर शिवसेना का साथ छोड़ अलग हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का स्थापना की। पहले चुनाव में विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने शिवसेना के कई उम्मीदवारों को हराकर अपनी ताकत दिखा दी और लोकसभा में 11 विधायक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नासिक, पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक जबरदस्त प्रेजेंस। इसके साथ ऐसा लग रहा था कि राज ठाकरे एक बहुत बड़ी आंधी बन के आएंगे, लेकिन समय के साथ राज ठाकरे पीछे पड़ गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना शिवसेना ही रही। वो सत्ता में आए, सत्ता में गए, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। इसी बीच राज ठाकरे कभी मोदी के साथ, कभी मोदी के खिलाफ, कभी मोदी के साथ। राज ठाकरे की परेशानी ये थी कि वो उद्धव के सामने हमेशा खड़े होना चाहते थे, तो जहां उद्धव उसके खिलाफ राज ठाकरे। इसीलिए कभी राज ठाकरे को बीजेपी को हाँ अच्छा कहना पड़ा, कभी बुरा कहना पड़ा। लेकिन मराठी इस भाषा पर, मराठी के इस विवाद पर दोनों एक हो गए। त्रिभाषा फॉर्मूला के चक्कर में महाराष्ट्र सरकार ने पहली क्लास से 12वीं तक हिंदी कंपलसरी की, 3 भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। और पूरे महाराष्ट्र का ये कहना था कि जो बच्चा बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, वो अपनी मातृभाषा ही लिखना और पढ़ना सीख रहा है, ऐसे में दूसरी एक और भाषा उस पे लादना बहुत गलत होगा और प्राइमरी स्कूल से ये जो कंपल्शन है ये हटाना होगा। और इसको जो समर्थन मिल रहा था, जन समर्थन, और इसका लीड उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने लिया। इसी बीच राज ठाकरे ने एक जगह इंटरव्यू में बोल दिया था कि महाराष्ट्र के हितों के सामने कोई भी झगड़े बड़े झगड़े नहीं हो सकते। वहां से एक इंडिकेशन शुरू हुआ और दोनों पार्टियों में ये दोनों भाई साथ कब आते हैं, इसके लिए लगातार प्रयास चलते रहे। जब जब ये निकट आने की बात होती, तब तब बीजेपी राज ठाकरे को जाके मिलते। कभी अ, कोई बड़ा नेता मिलता तो कभी मुख्यमंत्री स्वयं ही जाते, बोलते अरे उन्होंने मुझे बुलाया था घर पे तो मैं यूं ही मिलने चला गया। लेकिन आखिरकार इस मराठी के विषय पर जब दोनों भाइयों ने मिलके जबरदस्त लड़ाई करी, तब जाके महाराष्ट्र सरकार को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। और इसी ऑर्डर वापस लेने पे ये मराठियों की जीत है, ये मराठी अस्मिता की जीत है, ये मराठी भाषा की जीत है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी विजय सभा का आयोजन अ, मुंबई में किया गया। और पहली बार 19 साल में पहली बार दोनों भाई एक मंच पे साथ दिखाई दिए। सुबह से वातावरण बहुत उत्साही था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री का दौरा था, लेकिन उसको उससे ज्यादा तवज्जो लोग, पूरे मीडिया से लेकर सब लोगों की नजर रखी थी कि दो भाई क्या कहते हैं। दोनों भाई स्टेज पे आए तो स्टेज पे सिर्फ 2 चेयर लगी हुई थी। एक पे राज ठाकरे विराजमान हुए, एक पे उद्धव ठाकरे। सबसे पहले राज ठाकरे, जो उम्र में छोटे हैं, उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका निभाई। उन्होंने जब वहां कहा, उन्हें ओपनिंग में ही कहा कि जो बाला साहब ठाकरे भी नहीं कर पाए हम दोनों भाइयों को इकट्ठा, वो देवेंद्र फडणवीस ने किया। मैं धन्यवाद देता हूं उनका। उन्होंने कहा कि हम किसी भाषा के विरोधी नहीं, लेकिन मराठी पे हिंदी क्यों थोपना, उन छोटे छोटे बच्चों पे हिंदी क्यों थोपना। उन्हें कहा कि ये जो सत्ता में बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी, इनका एक नया नरेशन के साथ वो चलते हैं। ये हिंदी बच्चों को थोपने की बात नहीं थी, ये मराठी पे हमला था। और ये हमला एक टेस्टिंग ट्रायल था। वो टेस्ट करके देखने थे कि क्या महाराष्ट्र इस बात पे चुप रहेगा।
यदि महाराष्ट्र इस पे आंदोलन नहीं करता, चुपचाप ये सहन कर लेता, तो अगला हमला बंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का था। लेकिन भाजपा के उस मंसूबे पे हमने पानी फेर दिया। पूरा महाराष्ट्र एक हो गया मानो जैसा संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई हो। उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि ये फोकस चेंज करते हैं। जब हमने कहा कि मराठी कंपल्सरी नहीं, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बच्चे कौन से मीडिया स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद कह रहा हूं आपको। उन्होंने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के स्कूल्स बताए कि जिस स्कूल में वो पढ़ के आ रहे हैं। उन्होंने कहा अडवाणी जी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे। अडवाणी जी का यदि एजुकेशन अंग्रेजी मीडियम स्कूल से हुआ, तो क्या उनका भारत के प्रति प्रेम कम होता है, हिंदी के प्रति प्रेम कम होता है, या हिंदुत्व के प्रति प्रेम कम होता है? कौन आदमी कहाँ पढ़ता है इससे मायने नहीं रखते। भाषा पे प्रेम करना बात अलग है, भाषा के लिए लड़ना बात अलग है, और आप किस भाषा में पढ़ते हो बात अलग है। उन्होंने कहा कि जितना भी काउ बेल्ट है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, वहां पे तीसरी भाषा कौन सी होगी? उन्होंने कहा कि ये त्रैभाषिक फार्मूला और खासकर हिंदी को इंट्रोड्यूस करना, ये केंद्र एक नया संवाद स्थापित करने का दक्षिण राज्यों में जहां उनकी जगह नहीं है, उनके राजनीतिक दल को वहां एक प्रयास कर रही थी। ये शुद्ध राजनीति थी। इसको विकास से कोई लेना देना नहीं था। जो लोग हिंदी नहीं बोल सकते तो वो काम नहीं करते। उन्होंने अपने पूरे टीम को आगाह किया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलना आना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी पे मराठी थोपो भी मत, और इसीलिए किसी को मारो मत। हाँ, कोई आक्रामक होकर आपके मराठी के खिलाफ आपके पास बोलने लगा, तो फिर उसको अपने हिसाब से जगह दिखा देना, और वीडियो मत उतारना। मार खाने वाले को कहने दो कि उसने मार खाई। आप वीडियो रिलीज करके क्यों बताते हो कि हमने मारा? उन्होंने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग होने नहीं देंगे। मराठी अस्मिता, उन्होंने अपने चाचा यानी बाला साहेब ठाकरे की बात कही। उन्होंने कहा कि मराठी के प्रति प्रेम, महाराष्ट्र के प्रति प्रेम, ये बचपन की घुट्टी पिलाई है मुझे मेरे परिवार ने। वो समय था कि बीजेपी और कांग्रेस इनके बीच में मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए जद्दोजहद चल रही थी। काफी दिन तक मामला फंसा रहा। एकाएक दोपहर को देखा मैंने, प्रकाश जावड़ेकर पूरी टीम के साथ आए। उन्होंने कहा कि बाला साहब से बात करनी है। हमने कहा कि वो सो रहे हैं, अभी बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा बहुत अर्जेंट है। मैंने बोला बात बताइए क्या है, हो सकता है मैं उनके कान पे डालूं। तो उन्होंने कहा कि हमने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री सब मिलके जो तय हुआ नाम, वो सुरेश जैन का है। मैं ऊपर गया जहाँ बाला साहब सो रहे थे। कमरे में अंधेरा था। मैंने उनको धीरे से उठाया, और मैं, क्योंकि चाचा भतीजे का नाता हमारा ऐसा था कि मैं तू तड़ाक करके बात करता था। मैंने कहा ए चाचा उठो, ए चाचा उठ, देख क्या ये बहुत अर्जेंटली बात करने है। बोला क्या बात है? मैंने कहा वो कह रहे हैं कि सीएम का नाम तय तय हुआ। कौन नाम? मैंने कहा सुरेश दादा चैन। ताता वहीं से डांटते हुए बोले, उनको जाके बता दो महाराष्ट्र में मराठी ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई और की जगह नहीं है। मैंने जाके नीचे बोल दिया। जब मैंने वो देखा कि वो सत्ता तक पे लात मार सकते हैं मराठीपन पे, मराठी के लिए, तो क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई साथ में हैं और हम साथ रहेंगे। बहुत लोगों की तकलीफ होगी। अब ये मराठियों को अलग करना शुरू कर दिया। ये बीजेपी वाले अलग करते हैं। हरियाणा में जाएंगे तो जाटों को अलग कर देंगे, महाराष्ट्र में आए तो मराठा आंदोलन अलग। मराठी के नाम पे हम सब एक होंगे। कोई जात पात धर्म नहीं, मराठी ही हमारा धर्म होगा। और उसके बाद उन्होंने जगह छोड़ी उद्धव के लिए। उद्धव ने कहा कि मुझे सम्माननीय बोला राज ने, तो राज भी मेरे लिए सम्माननीय है। इतने दिनों में राज ने एक अलग पार्टी को शुरू करके एक अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि हम दोनों इकट्ठा हो रहे, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी।
लोगों को लग रहा था कि सिर्फ़ इस भाषा के आंदोलन के लिए एक है क्या? हमने कहा कि नहीं, ये तो प्रीमियम है फ़िल्म का, अभी फ़िल्म पूरी चलेगी। हम एक है, एक होने के लिए आए हैं। उन्हें डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया, इन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लेते हुए कहा, हम दोनों भाइयों के बीच में जो अंतरपाट था, वो अनाजी पंत ने अलग कर लिया। अनाजी पंत ये कोई रिस्पेक्टेबल नाम नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा इतिहास का एक बदनाम नाम है। और अंतरपाट वो होता है कि शादी में जब दूल्हा-दुल्हन के बीच में एक कपड़ा होता है और 5 मंगलाष्टक होते हैं, मंगलाष्टक के बाद ही कपड़ा हटाया जाता है, फिर वर-वधू एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। ये मराठी शादी की एक तरह है। तो उन्होंने कहा हम दोनों के बीच में जो अंतरपाट था, वो अनाजी पंत यानी उस गद्दार ने निकाल लिया। उन्होंने कहा कि जो गुजरात की जय बोलता है, उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र के लिए एक नया आंदोलन चलाना होगा। दिल्ली वाले आके महाराष्ट्र के नाक सर पे नाच रहे हैं। हमें अब एक नया आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, जैसा संयुक्त महाराष्ट्र के समय, जब महाराष्ट्र का भाषा फार्मूला पे महाराष्ट्र का जन्म हुआ, तब निज़ाम से मराठवाड़ा आ गया, सीपी बेरार से विदर्भ खानदेश का भाग आ गया, मुंबई प्रांत से मुंबई कोंकण आ गया, कुछ कर्नाटक से क्षेत्र आ गया। इसलिए इसको संयुक्त महाराष्ट्र कहते हैं और सारी लड़ाई बॉम्बे की थी, मुंबई की थी और मुंबई हमने कमाई है। 107 लोगों ने जान गँवा के शहादत दे के मुंबई कमाई। आज हम जब उस शहीद स्मारक पे जाते तो शर्म आती है हमको क्योंकि आज हम फिर दिल्ली की गुलामी कर रहे हैं। हमारे उद्योग गुजरात चले जाते हैं। हमारे नेता गुजरात जय जय गुजरात बोलते हैं। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के समय एस के पाटिल जो कांग्रेस के बड़े नेता थे और वो मुंबई के बादशाह समझे जाते थे। उनका उल्लेख करते हुए कहा कि जब हम सब मुंबई मांग रहे थे महाराष्ट्र के लिए तो सका पाटिल बोल रहे थे कि मुंबई नहीं मिलेगी महाराष्ट्र। वो केंद्र की भाषा बोल रहे थे। लोगों ने सका पाटिल जैसे दगाबाज को उसकी जगह दिखा दी। आज जो गुजरात की जय बोलते हैं, वो भी सका पाटिल जैसे गद्दार हैं। खूब बोले। दोनों भाई ने मिलके फिर एक बार मराठी जात-पात उन्होंने कहा कि जातियों में बाँटने का प्रयास करेंगे, मत बँटिए। मराठी ही, कोई झेंडा नहीं आज, सिर्फ मराठी एजेंडा है। भाष प्रोग्राम के अंत में सभी जो सुप्रिया सुळे से लेके तमाम जानकर जो वो धनगर समाज के बहुत बड़े नेता हैं, ऐसे कई नेताओं को जो उस कार्यक्रम में आए थे, उनको स्टेज पे बुलाकर बताया था कि ये सब लोग मराठी के लिए साथ हैं। उन्होंने कहा कि मराठी की पालकी उठाओ सम्मान से, गुजरातियों की पालकी, दिल्ली की पालकी उठा के भोई मत बनो। और इस पूरे इसमें पूरी पब्लिक चार्ज हो गई थी। पूरे महाराष्ट्र में सब लोग टेलीकास्ट हो रहा था। लेकिन फिर उसकी जो रिएक्शन आई देवेंद्र फडणवीस की, वो बहुत ही इमैच्योर आई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने भाषण सुना, मैं बाला साहब ठाकरे बड़े खुश होंगे कि मैंने इन दोनों भाइयों को मिलवाया। उन्होंने इस बात का जस्टिफिकेशन दिया कि एकनाथ शिंदे ने जय गुजरात बोला तो अच्छा बोला, कोई गलत नहीं किया। लाचारी की हद होती है। महाराष्ट्र में रह के यदि जय गुजरात कहोगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको गुजरात से प्रति हम महाराष्ट्र फिर भी प्यार करते हैं। महाराष्ट्र आपकी कर्मभूमि है और जवाबदेही आपकी गुजरात के प्रति है। इसके मायने यही है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पूरा टाइम रो रहे थे कि मेरी सरकार गिराई और ऐसा किया और इन लोगों ने ऐसा किया। वो रुदाली था। काय की विजय सभा। रुदाली नहीं थी, ये दोनों भाइयों की टैक्टिस थी। क्योंकि राज ठाकरे भी वही बोलते और उद्धव ठाकरे भी वही बोलते, तो शायद सुनने वाले मज़ाक उड़ाते। यही उद्धव ठाकरे वो देवेंद्र फडणवीस कहते, दोनों के पास भी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जो बड़े भाई ने छोटे भाई ने बोला, वही बड़े भाई रिपीट कर रहा था। राज और उद्धव की एक स्ट्रैटेजी थी। राज मराठी का बखान कर रहे थे। अंग्रेजी मीडियम में किन-किन नेताओं के बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि हिंदी हिंदी की बात करते हो? अरे देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट में सभी मंत्रियों को यदि हिंदी बोलने के लिए बोला जाए, तो आप चक्कर आके गश्त खा के गिर जाओगे। ऐसी तो हिंदी बोलते हैं मज़ाकिया वो। वो सिर्फ मराठी को लेके चले थे और उद्धव ठाकरे अपने पूरे भाषण में आने वाली रूपरेखा तय कर रहे थे। फिर से महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र जैसा आंदोलन खड़ा करना मराठी के नाम पे, मराठी वर्सेस गुजराती, दिल्ली वर्सेस मुंबई करने का उनका
ये जो आने वाला टारगेट है, उसको उन्होंने ओपनिंग कर दिया था। दोनों भाई सोच समझ के बोले, स्ट्रैटेजी के तहत बोले। अब उस स्ट्रैटेजी से यदि आहत होके देवेंद्र फडणवीस मजबूरी में कह रहे हैं कि रुदाली है, लेकिन ये रुदाली आगे किस-किस को रोने के लिए मजबूर करेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज जय गुजरात को जस्टिफाई करके और उद्धव ठाकरे के रुदाली बोल के देवेंद्र फडणवीस ने और अपना कद छोटा कर लिया। नहीं तो वो कहते कि ठाकरे बंधु एक हो गया, अच्छा हो गया, परिवार एक होना चाहिए। मैं तो हमेशा चाहता था कि एक हो। राजनीति अपनी जगह पे, ऐसे भी रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने रुदाली बोला तो फिर बाकी स्पोक्स पर्सन नीचे तो बिल्कुल उसी लाइन में बात करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले कोई विचार हुआ करते थे। हर स्पोक्स पर्सन के अपने एक विचार होते थे। 2014 के बाद ये फोटोकॉपी बोलने लगे। ऊपर ने जो बोला उसकी फोटोकॉपी नीचे चलती है। वही भाषा, वही शब्द। कुल मिला के आज तड़का तो लगा। मुंबई का चुनाव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और बड़ा होगा और इसमें सब में जो चिंता की बात है, वो है एकनाथ शिंदे की। यदि दोनों भाई इकट्ठा आते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसैनिक है, फिर ठाकरे परिवार के साथ आते हैं कि नहीं? इस बार यदि चुनाव में भी ऐसी स्ट्रैटेजी की, मुझे याद है बिहार में जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक होके लड़े थे और बीजेपी को पूरी तरह से वहां पे भारी पराजय का सामना पड़ा विधानसभा में। तब नीतीश कुमार सिर्फ मेरी सरकार आने वाले समय में क्या करेगी इसको रेखांकित कर रहे थे और लालू यादव लगातार बीजेपी के हर हमले पे जवाब देते हुए और हमले चढ़ा रहे थे और इसी स्ट्रैटेजी से काम हुआ। यहाँ पे दो भाई यदि स्ट्रैटेजी बन के चलाएंगे, विपक्ष का जवाब एक देगा और एक महाराष्ट्र के सामने ब्लूप्रिंट रखेगा, तो यकीनन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बदलाव हो सकता है। आज इस विशेष में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।